안녕하세요। हेलो गाइस। तो आज हम यहाँ पर आए हैं, ये जगह कहलाती है दिल्ली हाट। दिल्ली का दिल जिसको कहा जाता है, दिल्ली की सबसे अच्छी मार्केट जहाँ पे आपको दुनिया की सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आर यू श्योर कि सारी चीजें मिल सकती है यहाँ पर? सिर्फ कोरियन लड़कों को छोड़ के आपको सब मिल सकता है यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, दैट इज कोरियन गॉसिप, जो कि हम देंगे आपको। और कोरियन लड़के भी यहाँ नहीं मिलते हैं, बाय द वे। क्या ही कर सकते हैं। सो यहाँ पे तो हम आए हैं दिल्ली हाट, लेकिन यहाँ पे कोरियन गॉसिप्स तो हम देंगे आपको। बिल्कुल। और यहाँ पे आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो आपको बाहर शायद ना मिलती हो, और नॉर्मल मार्केट से थोड़ा एक्सपेंसिव मार्केट भी है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन पैसों के हिसाब से जो आपको ये चीज़ें मिलेंगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। इससे मुझे याद आया, क्या आपको पता है, मतलब सॉरी, ये जगह तो बहुत हैपनिंग है नो डाउट, बट इसी चीज़ से मुझे याद आया, आपको वो लवली रनर का वो जो एक्टर नहीं है, ब्योन योस्यो, हाँ, उसकी कोई डेटिंग की खबर लीक हुई है। यस, उसकी एक डेटिंग की खबर लीक हुई है, और वो ऐसी लीक हुई है कि सिर्फ एक जगह की वजह से दोनों का भांडा फूट गया। अब आप देखिए कि सिर्फ एक जगह जो है कैसे दोनों का जो डेटिंग का जो पूरा शेल है वो पूरा ब्रेक कर सकती है। कहते हैं जहां आग लगी होती है, धुआं भी वहीं से उठता है। बड़े दिनों से उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि लवली रनर के एक्टर ब्योन वो स्योक और मॉडल जियोंजी सू आर डेटिंग। ये खबर सुनकर यकीन तो हमें भी नहीं हुआ था, लेकिन जब तस्वीरें आई तो समझ आया कि बॉस, यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। Fans observed that the two spent time in the same venues like museums, cafes, and also went on a similar hiking trail. These alleged Lovestagram moments sparked discussions about the duo's romantic involvement. एक तो ये Instagram भी ना पूरी की पूरी पोल पट्टी खोल के रख देता है। अब देखिए ये फोटो। ब्योन वो स्योक ने हाइकिंग की एक फोटो डाली, उसके कुछ दिन बाद एक फोटो जियोंजी सू ने भी डाली, पर शायद जियोंजी सू लोकेशन हाइड करना भूल गई। इन दोनों फोटोज के बैकग्राउंड को देखकर लोग समझ गए कि दोनों की फोटो एक ही जगह पर ली गई है। जरा पीछे की रस्सियां और सीढ़ियां तो देखिए। वो स्योक और जीसू की फोटो ने सारे राज खोल दिए कि दोनों हाइकिंग पर साथ में गए थे। सिर्फ साथ में गए नहीं, बल्कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वहीं जब इनकी एजेंसी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कह के पलड़ा झाड़ दिया कि द टू साउथ कोरियन आर्टिस्ट आर नथिंग मोर देन क्लोज फ्रेंड्स। एज पर ऑल K-pop, Woo Seok's label stated the dating rumors are absolutely not true. It's true that they went to the same places, but they were with other friends. एजेंसी ने तो दोनों को कॉलेज के पुराने दोस्त ही बता दिए, लेकिन क्या एजेंसी हर बार इनके बारे में उड़े रूमर्स को लेकर यूं ही सफाई देती रहेगी? फिर इस फोटो का क्या, जो कुछ समय पहले काफी वायरल हुई थी। हालांकि दोनों ने ये फोटो अपने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी, लेकिन कैफे की बिल्डिंग, वहाँ की कुर्सी और गार्डन को देखकर लोगों ने पहचान लिया था कि दोनों एक साथ एक ही जगह पर मौजूद थे। तो हम मार्केट में तो आ ही गए हैं, पर क्या आप लोग जानते हैं कि मार्केट वर्ड को कोरियन में क्या कहते हैं? मार्केट को कोरियन में बोलते हैं सिजांग, और अगर आपको बोलना है कि आई एम गोइंग टू मार्केट तो आप बोल सकते हैं सिजांगे घायो। ओके देन, सिजांगे घायो, सिजांगे घायो। बाय। मैं भी जा रही हूँ, बाय। बट नहीं, रुक जाते हैं, वापस आइए। हम मार्केट एक्सप्लोर तो जरूर करेंगे, पर पहले हम आपको बाकी गॉसिप्स भी देते हैं। बाकी बस गॉसिप्स ही दे क्या? नहीं, आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं आपको। गॉसिप नहीं, इस बार इस 25 मई को दिल्ली में इलेक्शंस हैं। सो यहाँ पे वोटर्स मेला लगा हुआ है, जानती हो तुम? हाँ बिल्कुल। तो उस वोटर्स मेला के बारे में चलो बताते हैं दर्शकों को कि आखिर ये है क्या और ये मेला किस चीज पर है। आइए सर, ये वोटर्स मेला क्या है? ये वोटर प्रचार करने के लिए है, लाकी लॉटरी है, उसमें से नाम और एड्रेस डाल के मोबाइल नंबर डालने के बाद 17 तारीख को खुला जाएगा। खोलने के बाद पता चलेगा, जब जिसके नाम निकलेगा उसको ही दिया जाएगा। इसमें क्या इनाम है?
इनाम तो पता नहीं, मतलब साहब की बात है, कौन सा वाला इनाम देगा ये पता नहीं, कुछ तो कुछ देंगे। नहीं तो मतलब ये किस लिए है कि ये वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है? प्रचार करने के लिए, जी भाई वोट डालने चाहिए, आप लोग वोट दीजिए, वोट आपका हक है, वोट देना जरूरी है। इसी वजह से हम लोग सारा पिन दे रहे हैं जी। वोट ऑनलाइन में कैसे किया जाता है, ऑफलाइन में जरूरत नहीं है, ऑनलाइन पे आप कर सकते हैं, किसी भी अपना मोबाइल से ऐप से कर सकते हैं। इसीलिए हम दे रहे हैं इसमें जी। इसमें आप सब कुछ लिखा हुआ है, आपने इसमें वोटर हेल्पलाइन में डाउनलोड करके अपने घर से नाम चेंज करना है, नया फॉर्म भरना है, कोई पिताजी का नाम गलत हो गया, हस्बैंड का नाम गलत, सब कुछ ऑनलाइन पे कर सकते हैं, किसी की भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ऐप से डाउनलोड करके कर सकते हैं। ऐप लाइन डाउनलोड करने से यूपी का हो, हरियाणा का हो, मतलब सब कुछ कर सकते हैं। पूरा इंडिया में ही ऑफलाइन पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे पूरा कर सकते हैं। जैसे पहले होता था ना, ऑफलाइन में जाओ फिर उसे फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरा सही से नहीं है, तो इसमें से पूरा ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। जैसे ऐप्स में डाउनलोड करके कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, who are the most searched K-pop female idols in Korea on YouTube this year? पता है आपको? आई थिंक मुझे पता है, यूजिन, जेनी, करीना, तायोंग, वोंगयंग। वेरी गुड। करीना तो मुझे लगता है अब कंट्रोवर्सी बन गई है, मतलब उसकी इतनी डेटिंग गॉसिप्स आ गई है कि वो एक कंट्रोवर्सी बन गई है और बहुत ही हॉट सेंसेशनल टॉपिक। हाँ मतलब इस साल तो पूरे कभी अपने अफेयर्स को लेके, कभी वो लेटर को लेके, जिसमें जो लेटर उसने फ़ैन के लिए लिखा था ना, अपॉलॉजी लेटर, उसको लेके हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी बनी रहती थी। तो यूजिन तो मतलब मोस्ट सर्च तो आना ही था, यूजिन नहीं सॉरी करीना को तो मोस्ट सर्च आना ही था। क्यों, आपको क्या कहना है? आओ तुमको एक चीज़ दिखाती हूँ। क्या? अरे इससे मुझे याद आया प्रियांशा, क्या तुम जानती हो जानती क्या हो, मतलब मुझे कुछ एक 7 एक्सेसरीज बताओ जो कि अगर कोरियन एक्सेसरीज जो कि अगर आपके वार्डरोब में हो तो आप उसको ऐसे स्टाइल कर सकते हैं कि हर बार वो आपके वार्डरोब को और आपको एक नया लुक दे सकती है। क्लिप्स, शॉर्ट्स का ये सब? हाँ 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 नहीं, और एक्सेसरीज की बात कर रही हैं? बैग्स नहीं, इयररिंग्स नहीं, आपको पता है? नहीं पता है? ये देखिए, दिखाइए। Accessories may seem like a small part of an outfit, but it's a little detail that really makes a fit work. स्टाइल चाहे जो भी हो, लेकिन एक ना एक K-pop वर्ल्ड की एक्सेसरीज ऐसी होगी जो आपके लुक को पूरा कर देगी और आपके टेस्ट को इनहेंस कर देगी। ये सबसे आसान तरीका है अपने आप को अपग्रेड और अपनी वार्डरोब को नया दिखाने का। तो आज बताते हैं आपको 7 ट्रेंडिंग एक्सेसरीज के बारे में। सबसे पहले अपने कलेक्शन में रखिए ओवरसाइज्ड बोज। बोज एंड रिबन्स आर ए मेजर हिट राइट नाउ एंड द बिगर द बेटर। अगर आपका स्टाइल क्यूट और फेमिनिन है तो ये आपके लुक को और पॉपअप कर देगा। चंकी ग्लासेस, ये आजकल काफी ट्रेंड में है। ये कभी कभी काफी कलरफुल भी होते हैं और कभी कभी ब्लैक चंकी ग्लासेस भी काफी काम कर जाते हैं। दे आर ए स्टेटमेंट पीस दैट मेक्स मैक्सिमम इम्पैक्ट फॉर मिनिमम एफर्ट। ईयर फ्लैप हैट, अगर आप ठंडी जगह पर रह रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल अपना फैशन स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। और ईयर फ्लैप फ्लैट्स विद पॉम पॉम्स आजकल काफी ट्रेंड में भी चल रहे हैं। नेक टाइज, सुनने में काफी फॉर्मल लुक जैसा लगता है, लेकिन आप इसे एवरीडे एक्सेसरीज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स बीन ए K-pop स्टेपल फॉर इयर्स। यूनिक हेडबैंड्स, पिछले साल थिक हेडबैंड्स का काफी ट्रेंड रहा और इस साल भी अलग अलग हेयर बैंड्स ने अपनी जगह मार्केट में बना ली है। फीमेल K-pop स्टार्स अक्सर अपने लुक को एनहांस करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। बेसबॉल कैप्स, बेसबॉल कैप्स आर ट्रेंडिंग बिग टाइम इन K-pop राइट नाउ। चाहे एयरपोर्ट लुक हो, चाहे वेकेशन लुक, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो,
बेसबॉल कैप्स कभी आउटडेटेड नहीं लगती, स्पेशली अगर आपने अपना स्पोर्टी लुक लिया हो तो ये कैप लगाना मस्ट हो जाता है। Rimless glasses. This style of clear rimless eyeglasses has been a major trend in K-pop lately. तो क्या हुआ अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये ग्लासेस प्रिस्क्राइब नहीं किया है? आप इसे स्टाइल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ना सिर्फ स्टाइल, ये ग्लासेस आपके आईज को भी प्रोटेक्ट करता है। ये छोटी सी एक्सेसरीज आपके एवरीडे वेयर को इनहेंस कर देगी। तो देर किस बात की, जाइए अपने घर के पास वाले मार्केट में और ले लीजिए ये ऑल 7 एक्सेसरीज और दीजिए खुद को एक ट्रेंडिंग लुक। यार प्रियांशा, हम तो थक गए यार, इतनी सारी शॉपिंग कर ली, अब तो क्या करें? यार आप थकने की बात कर रहे हो, गर्मी कितनी है यहाँ पर। मतलब थक तो हम गए हैं, बट भूख लग रही है, प्यास लग रही है। पसीना देखो क्या क्या कितना करना है। पड़ता है ना हमें ऑडियंस के लिए, इतनी धूप में, वो इतनी भी धूप दिल्ली की में, धूप। दिल्ली की धूप में आपके लिए हम दिल्ली हाट की ये सारी मार्केट लेकर आए हैं। फिलहाल तो हम अभी जा रहे हैं कुछ खाने खाते पीने, हैं, कुछ नहीं तो पीते हैं, प्रियांशा ये guys। बेहोश हो जाएगी। आप तब तक ये देखिए। के-पॉप ग्रुप ले सेराफिम आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में है। हाल ही में ले सेराफिम वाज अक्यूज्ड ऑफ लिप सिंकिंग ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंस एट कोचेला वीकेंड 2। अभी ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि ले सेराफिम फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस बार किसी कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं, बल्कि एक फोटोशूट की वजह से। For the June 2024 edition of Marie Claire Korea, the members of Les Seraphim took part in a photo shoot for Louis Vuitton. इस फोटोशूट में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस फोटोशूट में Les Seraphim के सभी मेंबर्स का हेयर स्टाइल सेम है। सिर्फ ग्रुप फोटो में नहीं, इंडिविजुअल फोटोज में भी इनके बाल सेम टू सेम है और यही वजह है कि फैंस इनको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। All of the members have long black hair with thick blunt bangs, some of which are wigs, क्योंकि सभी मेंबर्स एक जैसे दिख रहे हैं। हालांकि यूनचे के लिए ये लुक कुछ नया नहीं है, लेकिन बाकियों का लुक फैंस को परेशान कर रहा है। यही वजह है कि इतना खूबसूरत फोटोशूट होने के बावजूद नेटिजन्स ने इनको रिजेक्ट कर दिया। लगता है ले सेराफिम का जतरा ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो कुछ ना कुछ इनके साथ यहाँ वहाँ होता ही रहता है। अभी कुछ ही दिन पहले सोल में ले सेराफिम की एक फैन मीटिंग हुई, जिसमें कजूहा की परफॉर्मेंस भी हुई। सब कुछ अच्छा गया, लेकिन कजूहा के लुक्स को लेकर कुछ फैंस ने बवाल मचा दिया। Kazuha recently changed her hairstyle too, including bangs, prompting comparisons from Susie's character Lee Duna from her drama. यही नहीं, हाल ही में कजूहा को वो ब्यूटी ब्रांड बतौर मॉडल मिल गया जिसके लिए कभी सूजी मॉडलिंग करती थी, और यही वजह थी कि फैंस ने डिससैटिस्फैक्शन शो किया जब लोगों ने उन्हें सूजी लुक अलाइक के तौर पर बुलाना शुरू कर दिया। फाइनली मुझे प्रियांशा का बेस्ट फ्रेंड मिल गया, जिसको वो बहुत दिनों से तलाश करी थी। कोरियन लड़का तो मिला नहीं, पर मैंने जो है उसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड ढूंढा। ये देखिए, अच्छा है ना? प्रियांशा, हाँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड मिल गया, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। ये है प्रियांशा का बेस्ट फ्रेंड। आप समझ गई हो that my soul is dead and I'm dead inside. Maybe that's why, but yeah. इसको हम ले जाए ऑफिस पे टांग दे, जहाँ बॉसेस का केबिन है वहाँ लगा देते हैं। but ये सब तो ठीक है। आपको पता है ये अपना K-pop ग्रुप है जो, हाँ, क्या नाम है इसका? ली सेराफिम। हाँ, ली सेराफिम। इनका कुछ तो भाई सीन चल रहा है, इनकी कुछ गड़बड़ है इनके सितारों में 100%। मुझे लगता है कि जब से ये ग्रुप बना है, आई थिंक 2 साल पहले ये ग्रुप बना है, तब से ये किसी न किसी फॉर्म में कंट्रोवर्सी में ही है। एग्जैक्टली। अभी कोचेला में जो लिप सिंकिंग का सीन हुआ था, उसमें भी ये लोग हेडलाइंस में आए हैं, और अभी भी इन्होंने कुछ किया है। और इस बार जिसलिए ये ट्रेंडिंग है ये ग्रुप, वो एक बहुत ही छोटी सी चीज है, और वो है इनका हेयर स्टाइल। देख लो, ट्रेंडिंग में है, ट्रोल हो रहे हैं। ट्रोल हो रहे हैं एक्चुअली। एग्जैक्टली। गाइस यार क्या करते हो आप लोग, बात बात पे ट्रोल एक कर मिनट प्रियांशा, मुझे एक चीज और मिली तुम्हारे लिए। क्या? देखो, अरे ये देखो आप, ओह इधर ये तो सुपर क्यूट है।
ये तो हैलोवीन के काम आएगा यार। हाँ, अगर इंडिया में वो मनता, बट मनाते नहीं है ना इतना। Only the आजकल फिर से parties। सारे ट्रेंड शुरू हो चुके हैं। देख रहे हैं आप लोग, कितनी क्यूट शॉप है ये। कुछ लेना होगा तो जरूर आना है यहाँ पर। हेलो, तो फिर हम नेक्स्ट क्या सुना रहे हैं, कौन सी गॉसिप है? नेक्स्ट गॉसिप तो आप ही बताएंगी, पर थोड़े ब्रेक के बाद। अभी चलो कुछ पी लेते हैं प्लीज। चलो गाइस, प्रियांशा को भूख लगी है, प्यास लगी है, चलो। यार दिल्ली हाट में तो हम लोगों ने बहुत देर घूमे, बहुत कुछ खरीदा भी, बहुत कुछ अच्छा भी लगा। इनफैक्ट क्यों प्रियांशा, हम लोग पिछले हफ्ते नहीं आने वाले थे? हमने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि हम लास्ट वीक आने वाले हैं। आने वाले थे, बट उससे मुझे याद आया लास्ट वीक तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे ना। हाँ, लास्ट वीक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे। जो इंडियन म्यूजिक फेस्टिवल नोएडा में होने वाला है, हम लोग उसको कवर करने गए थे। और उसके ऑडिशंस भी थे गाइस। क्या आप लोग गए संडे को? और ऑडिशंस मजनू के टीले पर थे मजनू ना? के टीला पे थे। आप लोग गए थे क्या? हमने बताया भी था। नहीं गए? कोई बात नहीं। नहीं गए तो कोई बात नहीं। खैर नेक्स्ट चांस तो अब शायद जब भी ये लोग नेक्स्ट आएंगे तब मिलेगा, लेकिन इस ऑडिशन के ग्लिम्पसेस हम आपको दिखा सकते हैं। हाँ, और हमें बहुत मज़ा आया था जब हमने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था। तो चलिए देखें। देखिए तो, और साथ में इनको बाय बाय भी बोल देते हैं, क्योंकि अब हम नहीं वापस आएंगे, बहुत गर्मी लग रही है। गाइस चलो, चलिए अब चलो गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके बाय। चलो 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 चलो, ऑफिस भी तो जाना है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।